Students, today's date is 26 and we are going to discuss the next book that we have completed the sixth chapter of that, and we have to complete 30% of the syllabus approximately. So the first chapter is Indian Economic Development, the book Indian Economic Development, एंड यहाँ पर हम बात करना चाहते हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस किस तरीके की थी। तो फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट इज फर्स्ट फीचर फीडर इकोनॉमी। देखिए फीडर इकोनॉमी थी, रॉ मैट, रॉ मटेरियल देते थे ब्रिटिश को, ब्रिटिशर्स ने पूरा कंट्रोल कर रखा था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसा कि आप लोगों ने सुना प्रीवियस हिस्ट्रीज में कि इंडियन इकोनॉमी के साथ क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को रॉ मटेरियल दिया करते थे, इसलिए फीडर इकोनॉमी बन के रहा हमारा कंट्री। जबकि उसके बदले में कोई ब्रिटिशर्स ने मदद नहीं की इंडिया की, और हमारा जो इंडियन प्रोडक्ट था वो हमारा फिनिश गुड्स नहीं था, रॉ मटेरियल था, दैट इज प्राइमरी गुड्स, जो कि हमारा एग्रीकल्चर है। नेक्स्ट स्टेगनेंट इकोनॉमी। स्टेगनेंट इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे जो इकोनॉमी थी स्टेगनेंट इकोनॉमी थी। ब्रिटिशर्स कोई भी हेल्प नहीं किया करते थे, वो हमेशा हमारी इकोनॉमी के साथ खाली पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर यहाँ पर लड़ाई झगड़ा कराते रहते थे। और बात की जाए यहाँ पे स्टेगनेंट इकोनॉमी, कोई भी उसको जो पर कैपिटा इनकम थी वो भी बड़ी लेस थी, और स्टेगनेंट मतलब यानी कि स्लो ग्रोथ। स्लो ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। थर्ड की बात करें यहाँ पे अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। तो हमारी जो इकोनॉमी थी बिल्कुल अंडर डेवलप्ड थी, विलेजर्स थे, और उस वक्त जो हमारी मेन एक्टिविटी थी, और आज भी हमारे 75 to 85% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर, और उस वक्त जो पॉपुलेशन थी वो कुछ और ज़्यादा थी, यानी कि 90% था, 90 to 95%। तो यहाँ पर जो हमारी इकोनॉमी थी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी रही, क्योंकि डिपेंडेंट अपॉन द रेनफॉल। जो हमारी एग्रीकल्चर थी वो रेनफॉल पर डिपेंडेंट रही थी। तो यहाँ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की बात चली। इकोनॉमी हमारी बहुत ज़्यादा सुपरफाइन नहीं थी, और जिसका यूज़ किया इलिटरेट लोग थे, हमारे यहाँ ज़्यादा लिटरेसी भी नहीं पाई जाती थी, लोग ज़्यादा लिटरेट नहीं थे। नेक्स्ट अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के बाद यहाँ पर सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी था, यस, यहाँ पे बात की जाए जूट, कॉटन एंड आयरन की इंडस्ट्रीज तो थी, लेकिन उतनी ज़्यादा फाइन तरीके से नहीं थी, फाइनेस्ट नहीं थी। और ये हमारे यहाँ जो है चला करता था। बर्थ रेट एंड डेथ रेट भी यहाँ पर हमारे यहाँ काफ़ी हाई था, और बर्थ रेट डेथ रेट पर 1000 बर्थ रेट। नेक्स्ट डिप्लीटेड इकोनॉमी। इकोनॉमी वॉज डिप्लीटेड, मतलब पूरी तरह से जो हमारे ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ जो आए उन लोगों ने पूरी तरह से उसको खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, इकोनॉमी को बिल्कुल डिप्लीट कर दिया, यानी कि इरिगेशन फैसिलिटी भी नहीं उन लोगों ने प्रोवाइड की थी। जबकि यहाँ से गुड्स ले जाते थे, रॉ मटेरियल ले जाते थे, और यहीं के लोगों को ही यहाँ पर काम करवाते थे,
और बड़ी ही प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करनी पड़ती थी। डिप्लीटेड इकोनॉमी थी, बहुत ज़्यादा फाइनेस्ट हमारे पास कोई टेक्निक्स नहीं थी प्रोडक्शन करने की, यहाँ पर खेती करने की कोई भी प्रोडक्शन टेक्निक्स नहीं थी, डिप्लीटेड इकोनॉमी थी। यानी कि सब आपका जो मैनुअल लेबर के थ्रू ही किया जाता था, सारे लोग मैनुअली करते थे खेत का जितना भी वहाँ पर प्लगिंग एंड ऑल। नेक्स्ट हम बात करें देखिए, डिपेंडेंट इकोनॉमी थी, हमारे जो लोग थे वो पूरी तरह से डिपेंड हो गए थे ब्रिटिशर्स पे, पूरी तरह से डिपेंडेंट थे ब्रिटिशर्स पे, उनके फिनिश गुड्स पे। यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था और फिनिश गुड्स वहां से प्रोड्यूस होके आता था। तो इट वाज द डिपेंडेंट इकोनॉमी। डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी, यानी कि बंटवारे के दौरान, इंडिया एंड पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान कहते हैं कि यहाँ से जो भी उपजाऊ जमीन थी वो पाकिस्तान चली गई और काफ़ी ज़मीन हमारी जो उपजाऊ थी वो पाकिस्तान रही। तो डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी भी इसको कहा गया है। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ मेजर इकोनॉमिक सिस्टम। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होता है स्टेट ऑफ मेजर इकोनॉमिक सिस्टम। तो कहते हैं स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। 3 स्टेज यहाँ पर देखने के मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो हमारे देश का एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही ज्यादा पुअर था, वर्स्ट था। स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। 75% ऑफ द पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड, 75 to 85% पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर। प्राइमरी एक्टिविटीज में हम लोग वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन द प्राइमरी एक्टिविटीज। और यहाँ पे जो बात की जाए कॉजेस क्या थे, कॉज यहाँ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जमींदार यहाँ पर बहुत काफी एक्सप्लॉयटेशन हमारे यहाँ किया करते थे, लगा दिया करते थे हमारे फार्मर्स से। जब भी उनका प्रोडक्शन होता था या नहीं होता था, बहुत ही ज्यादा उनको परेशान किया जाता, उनकी जमीनें छीनी जाती थी हमारे फार्मर्स की। नेक्स्ट, फोर्स कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर। यहाँ पर बात करें तो फोर्स कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर, फोर्स जो एग्रीकल्चर था वो भी फोर्स कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर था। और यानी कि अपने मन से नहीं कर सकता था किसान, यहाँ पर फोर्सफुली यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे वो एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज करवाते थे। जितना भी कैश क्रॉप्स था उस पर ज्यादा फोकस था। कैश क्रॉप्स को ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ा करती थी, फिनिश गुड्स करने के लिए ज्यादा जरूरत नहीं पड़ा करती, जैसे जूट्स एंड ऑल। यहाँ पर एग्जांपल हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, फोर्स कमर्शियलाइज का हैवी डिपेंडेंस अपॉन द रेनफॉल। जो हमारा एग्रीकल्चर था वो हैवी डिपेंडेंस था रेनफॉल पे, हैवीली ऑन रेनफॉल। अच्छी रेनफॉल, अच्छी खेती, अच्छी पैदावार, अदरवाइज बहुत ही ज्यादा हमारे यहाँ का किसान का बुरा हाल हो जाया करता था, क्योंकि रेनफॉल डिपेंडेंट। इरिगेशन फैसिलिटीज हमारे यहाँ प्रोवाइड नहीं की थी ब्रिटिशर्स ने, और जिसका बहुत बड़ा कारण हमारे देश को भुगतना पड़ा और हमारा देश डिप्लीट होता चला गया, बहुत ही ज्यादा पीछे चला गया। जो यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत ही वर्स्ट एंड पुअर था, क्योंकि जो टेक्निक्स थी वो भी बहुत ज्यादा क्वाइट वेल नहीं थी। अगर हम कहें लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशन, यहाँ पर लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशन भी देखा गया। टेनेंट यानी कह सकते हैं किराएदार। तो जो फार्मर्स थे
जो बड़े बड़े जमींदार थे वो क्या करते थे कि अपने यहाँ जमीन पर काम करवाया करते थे लोगों को, और उसके बदले यहाँ पे उन लोगों से लगा लिया करते थे। चलिए स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करूँगा।